हेलो बच्चों, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, कितने टाइप का होता है, इन सब की स्टडी आज के लेक्चर में हम करेंगे। बच्चों, एक लाइट सोर्स, सनलाइट भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, हैलोजन लाइट भी हो सकती है। उससे मिलने वाले व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 कलर की लाइट में स्प्लिट हो जाता है। इस अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ लाइट सोर्स है, इससे मिलने वाले लाइट को एक स्लिट में से पास करते हैं ताकि एक करंट मिल जाए, रेडिएशन मिले हमें। इस रेडिएशन को एक प्रिज्म में से पास करवाते हैं। जैसे ही ये प्रिज्म में से पास होगा, 7 कलर के लाइट में स्प्लिट हो जाएगा, जिसको फोटोग्राफिक प्लेट में हम ऑब्टेन कर लेते हैं। यहां पर ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इस पर इसे ऑब्टेन कर लेते हैं। इस अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं, जिसमें लाइट सोर्स से स्लिट में से पास होते हुए प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है और ये 7 कलर की लाइट के अंदर स्प्लिट हो जाता है। तो इस अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। जो फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्डेड अरेंजमेंट है रेडिएशन का, इसे ही हम स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं। एंड साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हम लिखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एन इंस्ट्रूमेंट which is used to separate radiation of different wavelength is called spectroscope. नो, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होगी? स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोग्राम फोटोग्राफ ऑफ इमर्जेंट रेडिएशन recorded on photographic plate is called spectrum, and the instrument is called a spectroscope, and the branch of chemistry which deals with the study of
of spectrum is called spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी। बच्चों स्पेक्ट्रम कई टाइप का होता है, ओरिजिन के बेसिस पर और नेचर के बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ओरिजिन के बेसिस पर टू टाइप का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एंड नेचर के बेसिस पर ये कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट को हम फर्दर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्लासिफिकेशन हम देखते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में हमने देखा। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ origin and based on nature, origin के बेसिस पर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा आप देख सकते हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड वाला जो पार्ट है इमिशन स्पेक्ट्रम। इनकी स्टडी करेंगे वन बाय वन। इमिशन स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन नेचर, यहां पर बच्चों दो पार्ट में है, कंटिन्यूअस एंड आपका होगा डिस्क्रीट को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया, बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। इसको बैंड स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं यहां पर इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इमिशन स्पेक्ट्रम किसी भी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन अगर चाहते हो तो उसके तीन तरह के सोर्स हो सकते हैं। या तो वो खुद ही पहले से ही लाइट का इमिशन कर रहा हो, जैसे कि सन लाइट का इमिशन करता, उसको कभी भी स्टिमुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सन से लाइट हमेशा मिलती रहती है। तो लाइट सोर्स हो गया एक पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन गैस या किसी भी गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवा दीजिए और वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने के बाद में जो रेडिएशन इमिट होते हैं तो उससे भी हम यूज में ले सकते हैं। वो भी एक लाइट सोर्स का या रेडिएशन के का सोर्स की तरह काम करता है। थर्ड है किसी भी बॉडी को इतना गर्म कर दो काफी टेम्परेचर तक और उसके बाद में उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो, तो हॉट बॉडी से रेडिएशन जो मिलेंगे वो भी हम सोर्स के फॉर्म में यूज में ले सकते हैं। तो थ्री वे में यहाँ पर जो है किसी भी बॉडी से रेडिएशन मिल सकता है। मैं ऐसा कर सकता हूं, सन से मिल सकता है, सन इससे रेडिएशन मिल सकता है। रेडिएशन किस किस से मिलेगा? सन से। सेकेंड पॉइंट में कहूंगा गैस undergoes in electric spark at low pressure। जब लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक स्पार्क किया जाता है तो गैस एनर्जी गेन करके हायर स्टेट में चली जाती है, या मैं ऐसे कर सकता हूं उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी शेल के अंदर चला जाता है। लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में जब ये जंप करता है तब एनर्जी गेन करता है, लेकिन जब इससे रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन है हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है और रेडिएशन का इमिशन करता है। इसे ही हम कहेंगे इमिशन
स्पेक्ट्रम कहेंगे, यानी इमीडिएट रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होगा उसे ही इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और थर्ड वाला केस है हीटिंग ऑफ अ बॉडी, हीटिंग ऑफ ए बॉडी एट लो एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर बॉडी को हीट कर दो तो भी हमें वो एक लाइट सोर्स की तरह वो काम करता है, यानी उसे लाइट सोर्स की तरह ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब किसी भी हॉट बॉडी या सन से मिलने वाले स्पेक्ट्रम होते हैं वो किस टाइप से बनते हैं वो हम देखते हैं। बच्चों, किसी भी सोर्स से जो है हमें रेडिएशन मिल रहे हैं, इन रेडिएशन को पहले स्लिट में से पास करते हैं ताकि एक रेडिएशन का बीम और रेज हमें मिले। स्लिट से पास होने के बाद में प्रिज्म में से पास करवाते हैं, और प्रिज्म में से जैसे ही पास करवाते हैं वैसे ही बच्चों यहां पर ये 7 कलर के लाइट में स्प्लिट हो जाती है। इस तरह से 7 कलर की लाइट में स्प्लिट हो जाएगी बच्चों। फोटोग्राफिक प्लेट पर ये हमें मिलते हैं बच्चों। जो सोर्स से रेडिएशन मिल रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, क्योंकि ये व्हाइट लाइट का सोर्स है, सन है, या मैं ऐसा कर सकता हूं ऐसा सोर्स जिससे व्हाइट लाइट मिलती है, तो हम देखते हैं कि ये जो 7 कलर की लाइट है ये विबग्योर की फॉर्म में हमें मिलती है। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो स्पेक्ट्रम मिलेगा। वो कैसे मिलेगा बच्चों, हमें इस तरह से 7 कलर की स्ट्रिप मिलती है, सेवन कलर की इस टाइप से स्ट्रिप मिलती है। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, सॉरी यहां पर आपका होगा ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरह से 7 कलर की लाइट मिल जाएगी। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपने देखा कि इसकी जो लैम्डा होगी वो क्या होती है, मिनिमम होती है। इसकी जो लैम्डा होती है वो क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। नाउ नेक्स्ट हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइट सोर्स से मिलने वाले स्पेक्ट्रम विबग्योर वो इस तरह से एक दूसरे में मर्ज रहते हैं कि एक कलर की लाइट अदर कलर की लाइट के अंदर मर्ज करती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं, एक कलर के बाद में दूसरा कलर, दूसरे के बाद में नेक्स्ट वन, तो इस तरह से एक दूसरे के ये अंदर ये मर्ज रहते हैं, गैप नहीं रहता। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम if colors are present in such a way that one of or each of them is merged into others, then the spectrum is called continuous spectrum. Then the spectrum is called continuous spectrum. अगर एक लाइट दूसरी लाइट के अंदर
अदर लाइट के अंदर कंटिन्यूसली मर्ज कर रही है। यहाँ पर वायलेट लाइट है, ब्लू एंड इंडिगो लाइट है, वो ब्लू एंड वायलेट के साथ में मर्ज है। ग्रीन लाइट है वो येलो एंड ब्लू के साथ में मर्ज है। ऑरेंज लाइट है वो रेड एंड येलो के साथ में मर्ज है। इस तरह से कंटिन्यूस हमें यहाँ पर कलर के बैंड मिलते हैं या कलर की लाइंस मिलती है, और ये कंटिन्यूस है, इसलिए इसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इनमें से किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है या कलर है वो मिसिंग हो जाता है ब्लैक स्पेस के साथ में, तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इफ discrete or discontinuous spectrum, if colored line are separated by some dark line or space, then this is called discrete स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे बच्चों इनको? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर कुछ कलर की लाइट है वो मिसिंग है। जैसे विब्योर है, इसमें 7 कलर की लाइट है, तो मैं ऐसा कहूंगा इसमें कुछ कलर की लाइट मिसिंग है। जैसे येलो कलर की जगह डार्क लाइन आ गई, क्या डार्क स्पेस ये आ गया, तो मैं कहूंगा यहां पर अभी ये कंटिन्यूस नहीं रहा, क्योंकि ग्रीन एंड ऑरेंज के बीच में डार्क स्पेस आ गया। मान लेते हैं कि इंडिगो की जगह, यानी इंडिगो लाइट एंड जो है येलो लाइट है एब्जॉर्ब होगी, या इसके स्पेक्ट्रम मिले ही नहीं, तो ऐसे में हम कहेंगे कि यहां पर जो स्पेक्ट्रम है वो डिसकंटिन्यूस है, डार्क स्पेस मिलने की वजह से ना। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक तो बैंड स्पेक्ट्रम एंड एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले ए पॉइंट बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है? कलरफुल बैंड्स है वो डार्क स्पेस से सेपरेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर कलरफुल बैंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकुलर कलर की लाइंस है, तो ये जो है वो डार्क स्पेस से सेपरेटेड है। लेकिन कलरफुल बैंड्स है वो अगर डार्क स्पेस से सेपरेटेड होंगे तो हम उसे बैंड स्पेक्ट्रम कहेंगे। कलरफुल बैंड्स are separated by dark space। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम इसी टाइप के होते हैं, क्योंकि इसमें कलरफुल बैंड्स होते हैं, कई तरह के लाइट्स एक साथ मर्ज रहते हैं, फिर डार्क स्पेस आ गया, फिर कई तरह की लाइट मर्ज हो गई, फिर डार्क स्पेस आ गया। इस तरह से जो है हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो बच्चों यहां पर ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए होती है, यानी एटम के स्पेक्ट्रम के लिए होती है। तो लाइन स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट की जो डिफरेंट लाइंस है वो डार्क लाइन से सेपरेटेड होगी। तो द कलरफुल लाइंस
colorful lines of particular wavelength are separated by some dark line। तो इस तरह से मिलने वाले स्पेक्ट्रम एटम के होते हैं, इसलिए उन्हें हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर line spectrum, discrete and emission spectrum। जब कभी भी किसी भी एटम के जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेंगे वो एमिशन स्पेक्ट्रम होंगे, डिस्क्रीट होंगे, लाइन स्पेक्ट्रम होंगे। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का के सॉल्यूशन से या उसके वेपर फेज से पर्टिकुलर लाइट सोर्स से मिलने वाले लाइट को जब गुजारते हैं तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ के स्पेस पर हमें डार्क स्पेस मिलते हैं, इसलिए इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या किया जाता है, यहां पर लाइट सोर्स से लाइट हमें लेना है। तो किस तरह से बच्चों, यहां पर ये लाइट सोर्स है, इससे मिलने वाली लाइट को स्लीव से गुजारा एंड उसके बाद में किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से गुजारा। हम लेते हैं एग्जांपल NaCl के सॉल्यूशन में से गुजारा। तो ऐसे में मिलने वाले लाइट को प्रिज्म में से पास करने के बाद हमें 7 कलर की लाइट की जगह कुछ पर्टिकुलर लाइट ही हमें मिलेगी, और ऐसे में ये जो लाइट्स है वो कुछ डार्क लाइट से सेपरेटेड होगी। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मैं कहूंगा पर्टिकुलर लाइट is absorbed by compound which reflect in spectrum, or particular light wavelength बच्चों। इतनी सारी जो है लाइट में से पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कि स्पेक्ट्रम में रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर लाइट सोर्स से मिलने वाली जो लाइट है, जो है, उसमें से कुछ लाइट को वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में स्पेक्ट्रम के टाइप्स और कैसे मेजर करते हैं उसकी स्टडी की। थैंक यू।